हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित का मान निकालें। 1 का पहला पार्ट है साइन 18/cos72। इनको मैंने यहाँ लिखा है और इनको मान फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जानते हैं साइन यहाँ कॉस दिया है, साइन या कॉस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तभी इनका मान फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब चेंज कैसे करें, ये भी तो मुद्दा हो सकता है। आपको प्रश्न ये उतरा है कि क्या चेंज करें, तो मैंने बोला कि साइन या कॉस को कोई एक को चेंज कीजिए। तो चेंज करने का तरीका तो ये बताइए ना सर जी। हाँ, ये बात आपको सही है, राइट बात बोले हैं। चेंज करने का तरीका आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, तभी चेंज कर सकते हैं। साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं। अगर कॉसेक 90 - a रहेगा तो सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सेक 90 - a रहेगा तो कॉसेक ए में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। छः सूत्र है, 6 सूत्रों को आपको याद करिएगा, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ऊपर को चेंज नहीं करें, नीचे वाला को चेंज करें। तो नीचे वाला को मेरा इच्छा है, तो मैं नीचे वाला को ही चेंज करूँगा। तो क्या यहाँ पर है साइन 18 है, तो साइन 18 रहने दूंगा। कॉस यहाँ 90 लिखेंगे, जानते हैं 90 में से, देखिए कैसे करना है, चेंज कैसे करते हैं ये सीखिए आप। तो क्या करेंगे, 90 में से ये एंगल कितना है, 72। यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल है, कॉस का एंगल 72 है, उसको घटाना होगा 90 में से। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, एक दे दिया, 8 में से 7 गया 18 आया। तो यहाँ पर 90 - 18 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको घटा के देखेंगे तो cos 72 ही आ रहा है। ओके, समझ रहा है ना। तो आप समझ चुके हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, ऊपर का ज्यों का त्यों लिखेंगे साइन 18, नीचे क्या है cos 90 - 18 है। यहाँ देखिए cos 90 - a बराबर क्या है, किस में चेंज हो रहा है, साइन में। तो यहाँ cos और 90 a के स्थान पर यहाँ पर a ना है, यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल इधर आएगा। तो यहाँ पर एंगल क्या है 18 है, और चेंज किस में होगा, साइन में। तो साइन 18 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो एक बार कटेगा तो एक आंसर हो गया। आप चाहें तो ऊपर वाला को भी चेंज कर देंगे, और ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो cos को छोड़ दीजिएगा, तो अपने मान निकल जाएगा। हमारा मुद्दा ये टारगेट क्या था, हमारा टारगेट यह था कि दोनों के एक ही शक्ल में कर दे, एक ही रूप में व्यक्त कर दे। एक रूप में व्यक्त कर देंगे ना, तब इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊपर हमने छोड़ दिया, साइन 18 है तो साइन 18 छोड़ दिया, और कॉस को जैसे चेंज करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन कन्वर्ट होकर आ गया, तो दोनों कट जाएंगे, तो हमें इनका मान ज्ञात हो सकता है। मैं ये टारगेट लगा के चला था, तब ये मान निकाल लिया है। ओके, दूसरा प्रश्न में आप देखिए, दूसरा प्रश्न में आप क्या है, प्रश्न दिया tan 26/cot 64। जैसे प्रश्न 1 बनाए वैसे ही प्रश्न 2 बनेगा। तो आप प्रश्न 2 को लिखेंगे। प्रश्न 2 में दिया है tan 26/cot 64 है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को नहीं चेंज करूँगा, मैं नीचे वाला को ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ कॉट लिख दूंगा, और 90 में से फिर आपको उसी तरह प्रक्रिया करना है। 90 में से ये एंगल, कौन एंगल, ये वाला 64 को घटाइए, तो 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 26 आ रहा है। तो 90 माइनस यहाँ 26 लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपको tan 26 लिखना है, तो tan 26 लिख दिया। और cot 90 - a, cot 90 - a, देखिए cot 90 - a बराबर किस में चेंज हो रहा है, tan में चेंज हो रहा है। यहाँ पर a एंगल है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी a एंगल है। यहाँ का c रहता तो यहाँ पर c हो जाता। इसी प्रकार मैं यहाँ पर करता हूँ, जब cot चेंज हो जाएगा तो किस में चेंज होगा, tan में। यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर भी 26 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कट कर दीजिएगा, तो एक बार एक मर्तबा कट हो जाएगा, tan a और tan a, tan 26 और tan 26 एक बार कटेगा तो क्या होगा, एक ही आंसर ना होगा।
तो इनका मान हम ज्ञात कर लिए हैं। सेम प्रक्रिया 1 का किए न, सेम उसी प्रक्रिया 2 का प्रक्रिया होगा। पहला का जैसे प्रक्रिया है दूसरा का भी उसी तरह होगा। तीसरा पाई cos 48 माइनस साइन 42 है, तो हम क्या करेंगे cos 48 माइनस साइन 42 है तो 42 लिख दीजिएगा। चाहे तो यहाँ डिग्री भी लिख सकते हैं, अन्यथा न भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तो मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे cos को चेंज करना चाहता हूँ, चाहे तो आप साइन का भी कर सकते हैं, मेरी इच्छा है कि cos का करने के लिए, तो मैं cos लिख दूंगा। और 90 में से क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, 90 में से क्या करिएगा, इस एंगल को घटाइए, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 आ रहा है। तो यहाँ 90 माइनस जो एंगल घट के आया है तो यहाँ कितना आया 42, तो यहाँ 42 लिख देंगे, माइनस का माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में। यहाँ देख रहे हैं ना, एंगल ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा। इसी प्रकार यहाँ 42 है तो cos जब चेंज होगा तो साइन में, तो साइन 42 आएगा। यहाँ कितना आएगा साइन 42 माइनस साइन 42। देखिए साइन 42 और माइनस साइन 42 जाएगा तो कितना होगा 0, चाहे तो काट भी सकते हैं, साइन 42 में साइन 42 गया तो 0, या कट करिए तो 0 ही होगा। तो मैंने तीसरा का भी मान निकाल लिया। चौथा में प्रश्न देखिए, कोसेक 31 माइनस सेक 59 59। अब इनको हम इनका भी मान कह रहा है निकालने को, कोसेक 31 माइनस क्या करेंगे सेक 59। मैं किसको चेंज करूंगा, कोसेक को चेंज करने वाला हूं। तो कोसेक को चेंज करने के लिए कोसेक तो आपको लिख देना है, यहाँ पर ऑलरेडी 90 लिख ही लेना है आपको। जैसे 90 लिखिएगा ना, अब 90 में से इस एंगल को घटाइए, ये 31 दिख रहा है ना, तो 90 में से 31 घटाइए, तो 10 में से गया 9, और यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, तो 59 आ गया। तो यहाँ माइनस 59 आएगा। ठीक है, अब माइनस सेक क्या है 59 है तो 59 लिख दीजिएगा। अब देखिए कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस ए बराबर किस में चेंज हो रहा है, सेक में। यहाँ पर ए एंगल है तो यहाँ पर ए एंगल लेगा, ये एंगल है तो ये सेक क्या होगा 59 माइनस सेक 59, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा 0 मान दे दिया। ठीक है, इनका क्या मान आ गया 0 मान आ गया। ये पहला का चारों पार्ट हो गया। अब दूसरा में देखिए, दिखाइए कि दूसरा का पहला पार्ट है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल 1 प्रूव करके दिखाना है। तो आप कैसे दिखाइएगा, दूसरा का पहला पार्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट से चलिएगा ना RHS से, तो 1 से चलेंगे तो इतना प्रूफ नहीं होगा, तो आप किधर से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे तब प्रूफ होगा। तो मैं यहाँ पर tan आपका 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। चाहे तो डिग्री इस पर सब पर लिख सकते हैं, एंगल में डिग्री लगा सकते हैं। हमें सोल्व करना है तो डिग्री लगाइए या ना लगाइए चलेगा। देखिए ये 4 tan 4 गो ना tan है, तो 4 गो tan रहेगा तो इसमें 2 tan को कन्वर्ट कर दीजिएगा, बाकी 2 tan छोड़ दीजिएगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। अगर 2 tan थीटा रहेगा और 2 गो tan थीटा जब कन्वर्ट होगा तो cot थीटा में चला जाएगा, और तब tan थीटा गुने cot थीटा का फार्मूला 1 लगा देंगे। तो ये मैं मान इसको प्रूव कर सकता हूँ, ऐसा तरीका मेरा टारगेट है। समझ रहे हैं ना, देखिए नहीं समझ रहे होंगे तो हम प्रूव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं 2 गो चेंज नहीं करेंगे। अगर इसमें 4 गो tan, अगर 6 गो tan रहता तो क्या करता, तो 3 गो tan को कन्वर्ट करता, 8 गो रहता तो 4 को कन्वर्ट करता। ठीक है, तो आपको इतना ही 4 को देगा एग्जाम में, ज़्यादा नहीं देगा। तो tan यहाँ 48 लिख दिया, यहाँ पर tan 23 लिख दिया, 2 को तो हमने नहीं चेंज किया, तीसरा चेंज करना हो तो यहाँ 10 है और 90 है, 90 लिख देना है। और इस एंगल में से 90 में से क्या करेंगे, 90 में से 42 घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 आएगा, तो माइनस 48 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ tan लिख देना है
और फिर 90 लिखना है, अब माइनस कर देना है। और ये एंगल 90 में से 67 घटाइए तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 3, नहीं 8 में से 6 गया 2 ना होगा 23 हो गया। कितना आया 23, घटा के देख लिए 23 है ना, तो 23 आया तो मैं 23 लिख दिया। अब देखिए बराबर लिखिए tan 48, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं गुना, tan 23, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेगा गुना। देखिए tan 90 माइनस ए, देखिए tan 90 माइनस ए किस में चेंज हो रहा है, कॉट में, tan 90 माइनस ए। यहाँ ए एंगल है तो यहाँ पर भी क्या एंगल आएगा ए, तो यहाँ पर 48 हो तो क्या होगा 48, tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, यहाँ 48 आ जाएगा। इसी प्रकार tan उसी सूत्र पाएगा, tan 90 माइनस ए बराबर किस में चेंज होगा कॉट में, या जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ आएगा। तो यहाँ tan जो चेंज होगा वो कॉट में आएगा, और जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ आएगा। ओके, अब देखिए tan 48 गुने, ये सब तो गुना है, कहीं से कहीं गुना में लिख सकते हैं, कैसे आप कैसे लिख सकते हैं ये भी तो बता दीजिए। देखिए 3 गुने 4 गुने 5, इसको चाहें 4 गुने 3 गुने 5, बात तो एक ही है ना, इसका रिजल्ट उतना ही आएगा, इसका भी रिजल्ट उतना ही आएगा। तो गुना में हेरा फेरी कर सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो tan 48 वाला एंगल यहाँ दिख रहा है cot 48, यहाँ cot 48 लिख दिए, फिर गुने लिख दिए tan 23, tan 23 है ना, तो यहाँ पर भी cot 23 दिख रहा है तो cot 23 लिख देंगे। अब देखिए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, इसका सूत्र 1 हो गया, यहाँ गुना है तो गुना लिख देंगे, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ये राइट हैंड साइड में दिया था, अब मुझे यही प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर लिया। ओके, कहेंगे सर ये आप कैसे कर लिए, ये पर किया tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 कैसे लिख दिए, तो मैंने पहले ही ने बताया था tan थीटा गुने cot थीटा यानी एंगल समान होना चाहिए, और tan गुने cot लिखा रहेगा तो उसका रिजल्ट 1 प्राप्त होगा, वही काम यहाँ किया था, टारगेट मैंने बनाया था पहले से। ठीक है, आगे क्वेश्चन दूसरा का दूसरा पार्ट है। देखिए दूसरा पार्ट है, इसमें दिया cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल 0 प्रूफ, इसे 0 प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड से लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड इतना प्रूफ नहीं होगा, ये लंबा है, वो भी साइन कॉस है तो फिर प्रूफ नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड से लेकर चलेंगे तब ही प्रूफ होगा। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है cos 38, क्या दिया है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इसमें देखिए इसमें 2 गो कॉस है गुना के रूप में, यहाँ पर भी 2 गो साइन है गुना के रूप में, तो 2 गो रहेगा तो एगो चेंज कर दीजिएगा, और नहीं तो इन दोनों को ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि 0 प्रूव करना है, ये दोनों चेंज होएगा। तो ये ऑलरेडी साइन है तो ये दोनों को चेंज करेंगे तो साइन के रूप में आएगा, तो कटने का ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। क्या करने पर, इन दोनों कॉस को चेंज करने पर ये दोनों चेंज हो जाएगा साइन में, तो इस तरह आने की ज़्यादा चांसेस है। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को चेंज करने की दिमाग लगाऊंगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ कॉस लिख देता हूँ, 90 माइनस, तब जानते हैं 90 में से ये घटेगा एंगल ये वाला, तो 90 में से 38 घटाएंगे तो ये देखिए घटाने का ये बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। 10 में से 8 गया 2, या 8 में से 3 गया 5, तो 52 आ रहा है, तो आपको यहाँ 52 लिख देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखना है कॉस, फिर 90 में से 52 घटाइए, तो 90 में से 52 घटा दे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जा रहा है, 8 में से 5 गया 3, 38 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 38 लिख देना है। माइनस साइन 38 है तो साइन 38 लिखिए, यहाँ साइन 52 है तो साइन 52 लिखिए, बराबर लिखिए। कॉस जब किस में चेंज हो जाता है, cos 90 माइनस ए बराबर किस में चेंज होगा साइन में, यहाँ ए एंगल होगा वही एंगल इधर आएगा, तो ये कॉस जब चेंज होगा तो किस में होगा साइन, यहाँ साइन 42 हो जाएगा 52 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जब कॉस चेंज होगा तो किस में, तो साइन में होगा। अभी ना बताया कॉस चेंज होगा साइन में, यहाँ पर जो एंगल होगा वही लेगा साइन 38। अब माइनस देखिए गुना के रूप में, ये कुछ नहीं रहता तो बोडमास में आपको पता है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो अलजेब्रा में अगर ए बी लिखा है तो बीच में क्या मानिएगा गुना लिखा है,
इसको ए बी को बी ए लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 52 साइन 38 लिख देंगे। देख रहे हैं दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये और ये कट गया तो क्या बचेगा 0। और यही 0 हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, और ये हमारा प्रूव भी हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट था। तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, a का मान निकालिए। ये a क्या है, इसमें यहाँ पर क्या रखे, और a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, यही ना। तो चलिए हम 0 और 90 के बीच में हम कोण निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो आप प्रश्न को लिखिए। आपका तीसरा है और तीसरा में दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये दिया है। जानते हैं इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। tan को चेंज करेंगे तो tan चेंज होता है किस में, cot में। ऑलरेडी इधर cot है, cot cot वैनिश करेगा तब a का मान निकलेगा ना, यही ना है बात। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो tan को चेंज कहाँ से करना है। देखिए सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर tan जब चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, cot में। ठीक है, तो आप cot देखिए, cot यहाँ tan देखिए, tan a बराबर tan a को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, cot 90 माइनस a। tan है, देखिए यहाँ tan है, और tan जब चेंज होता है तो cot 90 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ cot 90 माइनस a लिखेंगे तो गलत क्यों। देखिए यहाँ पर tan a बराबर cot 90 माइनस a, यहाँ एगो a है ना, तो इसलिए एगो a आया। और यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2a आएगा। ओके है ना, बराबर cot a माइनस 18 लिख देना होगा। अब cot cot वैनिश कर जाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 2a बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस 18 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 है, ये माइनस है, दाईं और बाईं ओर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर ये माइनस है, दाईं ओर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 8 के 8 9 1 10 बराबर 3a। अब a का मान निकालें तो क्या होगा, 108/3, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, a बराबर 36 डिग्री। ओके, a का मान निकाल लिए। यही तो न्यून कोण है, बताइए 90 से कम है कि नहीं, 0 से ज़्यादा है। यही बात ना बोले थे, न्यून कोण कह रहा था निकालने के लिए। ये तीसरा हो गया। चौथा में आइए, चौथा में कह रहा है यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है, तो मुझे क्या दिया है, tan a बराबर cot b दिया है। अब मुझे सिद्ध करना है, तो जानते हैं tan को जब चेंज करेंगे तो tan जब चेंज होता है तो किस में होता है, cot 90 माइनस a। tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस a हो जाएगा, बराबर यहाँ तो cot b है तो cot b लिख देंगे। जानते हैं cot cot वैनिश कर जाएगा तो क्या बचेगा, 90 माइनस a बराबर b बच जाएगा। और लिखिए, देखते हैं ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि b में जाकर जुड़ेगा, ये माइनस से जुड़ेगा, तो a प्लस बी बराबर 90। और 90 डिग्री मुझे प्रूव करना था, और ये मैंने प्रूव करके आपको बता भी दिया। ओके, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 5 में देखिए, 5वां प्रश्न है आपको। देखिए 5वां प्रश्न और बेटर है, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है। यहाँ डिग्री चाहे तो डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम रिपीट भी कर रहे हैं बात को कि आपको समझ में आए। जहाँ 4a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम किसको चेंज करेंगे, सेक को। तो सेक को हम जानते हैं, सेक a बराबर क्या होता है, सेक a बराबर कोसेक 90 माइनस a होता है। सेक a बराबर कोसेक 90 माइनस a लिख देंगे तो गलत,
जानते हैं क्यों गलत हो रहा है? सेक ए, यहाँ पर ए था ना, कोसेक 90 माइनस ए आया है, यहाँ पर ए था तब ए आया, यहाँ 4a होता तो यहाँ 4a आता, तो यहाँ पर कितना है 4a, तो 4a आएगा यहाँ पे बराबर कोसेक a माइनस 20। अब कोसेक कोसेक भैनिस कर जाएगा, समझ रहे हैं ना? कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा, भैनिस हो जाएगा। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब देखिए माइनस, देखिए 90 लिखिए, ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा बराबर 20, और यहाँ पर a है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब देखिए 0 के 0 9 2 11 बराबर 5a। अब देखिए a का मान निकालना है तो 110/5, ये बट्टे क्यों हो रहा है, क्योंकि गुना में है, तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब a बराबर 22 डिग्री, क्या हो गया 22 डिग्री, तो यही मुझे निकालना था, मैंने निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब जानते हैं इस प्रश्न में एक बात ध्यान देने की बात, आपको युग है, बात ध्यान देने का युग है। यहाँ पर देखिए 4 एक न्यून कोण है, a का मान बोल रहा है, ये 4 क्यों दे रहा है, 4a इसलिए दे रहा है कि 4 गुने a के स्थान में कितना आया था 22, इसको गुना करिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी आया, तो ये 88 है, 88 न्यून कोण है कि नहीं है, तो यही इसलिए यहाँ पहले ही बोला था 4 एक न्यून कोण है, तो यही इसी का यही मतलब है। ओके है ना? अब क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण, तो दिखाइए साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2, ये हमको दिखाना है। तो आप सिंपल दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे, तो आइए दिखाते हैं इसको। ये आपका प्रश्न 6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं त्रिभुज के, सीधा लिखिए त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, होते हैं, ये कक्षा 9th में भी पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो चाहे अर्थात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, अब जानते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं, हम 2 से भाग दे रहे हैं, A प्लस B प्लस C/2 बराबर 180/2 कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 मुझे चाहिए, 90 लाना है, तो 90 लाने के लिए कोई कह देगा इसको 90 बनाना, तो क्या करना है, तो 2 से भाग दीजिए, 90 आ जाएगा, और 90 आएगा तब बात बनेगी, अन्यथा नहीं बात बनेगा, क्योंकि चेंज होगा 90 से, हमें 90 डिग्री का यहाँ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे प्रक्रिया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, A प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 90। यहाँ कहेंगे तो सर जी 2 बात हमको समझ में ना आ रहा है, ये एंगल क्यों हटा दिए, देखिए एंगल इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि साइन जब लेते हैं ना तो एंगल ही समझा जाएगा, जब साइन इसमें लेंगे या साइन या कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन जब लेंगे, 6 में से कोई हम ले सकते हैं, और लेंगे तब उसमें एंगल ही ये साबित होगा, तो इसलिए ये आप हटा दीजिएगा, ये हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब A प्लस B को एक साइड कंबाइंड किए हैं और C को अलग किए हैं, इसका रीजन इसलिए है क्योंकि C यहाँ पर प्रूव करने में देख रहे हैं C नहीं, A अलग है, यहाँ पर देख रहे हैं A अलग है, B प्लस C एक साथ है। तो आपको क्या करना है, इसको है ना आपको यानी B प्लस C एक साथ में, तो इसको 1 मिनट काट दीजिए, तो यहाँ पर और लिख देते हैं A प्लस A को अलग करिए, अब B प्लस C एक साथ रहेगा बराबर 90। ओके, आपको समझ रहे हैं क्यों इसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर A एक साइड में है, B प्लस C, यहाँ देखिए B प्लस C एक साथ है, तो मैं B प्लस C को एक साथ कर दिया हूँ। आप पार्ट में एक पार्ट इसका भाग दे दिया, ये दोनों को एक साथ जुड़ा हुआ तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए B प्लस C/2 बराबर 90, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा A/2 हो जाएगा। जानते हैं दोनों तरफ क्या ले देंगे, साइन लेने पर क्या लेंगे, साइन, जब साइन लेंगे तो क्या साइन लेंगे, तो यहाँ B प्लस C/2 बराबर इसमें भी साइन लेना होगा, तो 90 माइनस A/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन
बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बराबर ए बाई टू है, तब चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, फार्मूला आपको पता है ना, यहाँ चेंज देखिए ये चेंज होगा, साइन जब चेंज होता है साइन 90 माइनस ए बराबर किस में चेंज होगा, ए, यहाँ ए बाई टू होगा तो यहाँ ए बाई टू हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ काम हो रहा है, चेंज होगा साइन तो कॉस में हो जाएगा, यहाँ ए बाई टू है तो ए बाई टू, यहाँ पर प्रूफ हो गया। देखिए साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, यही प्रूफ किया था, मुझे कह रहा था प्रूफ करके दिखाई, मैंने प्रूफ करके दिखा भी दिया। आगे मुद्दा, चलिए मुद्दा आगे की बात है। यहाँ पर देखिए अब प्रश्न 7 पर साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच, ठीक है, के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ये बोल रहा है किसके किससे, 0 और 45 के बीच में। बात समझ में आ रहा है, 0 और 45 के बीच आपको प्रश्न सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप प्रश्न को लिखिए, 7 प्रश्न है। तो साइन 67 है प्लस कॉस 75 है, इन दोनों एंगल को किसमें बोला, 0 और 45। क्या कर रहा है, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच, इन दोनों एंगलों को 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इन दोनों एंगल को कितने कितने के बीच में करा, 0 और 45। मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस, तो 90 में से 67 घटा देंगे तो 10 में से 60 गया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 आ गया। तो यहाँ 23 लिख दूंगा प्लस कॉस 90, 90 में से क्या करूँ 75 घटाऊँगा तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15 आ गया। अब जानते हैं साइन जब चेंज होता है तो किस में होता है, कॉस में। यहाँ कॉस 23 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 15। तो चाहे तो आप डिग्री भी लगा सकते हैं, ये आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।